कर्म का फल। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के मोहन की है, जो एक सरल और ईमानदार लड़का था। उसका दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वह किसी बड़े काम या सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सपना कैसे पूरा होगा। गांव के बाहर एक बड़ा महल था जहां राजा और उसकी पत्नी रहते थे। राजा का नाम रघुनाथ था और वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन राजा ने गांव में एक उत्सव का आयोजन किया और पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित किया। मोहन भी उत्सव में गया और वहां उसने कई तरह के खेल खेले। उत्सव के बाद राजा ने सबको भोज पर बुलाया। भोज के दौरान राजा ने गांव के लोगों से यह सवाल किया कि वे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या मानते हैं। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य है। एक महिला ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार है। एक लड़के ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षा है। मोहन ने भी अपनी राय दी, सबसे महत्वपूर्ण चीज कर्म है, क्योंकि जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। राजा ने मोहन की बात पर ध्यान दिया और उसे पास बुलाया। तुम्हारा विचार बहुत गहरा है, मोहन। तुम इसे साबित कर सकते हो? राजा ने पूछा। मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे एक मौका दीजिए महाराज। मैं आपको दिखाऊंगा कि कर्म का फल क्या होता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मोहन, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस महल के बगीचे से एक विशेष फूल लाकर मुझे देना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह फूल बहुत दुर्लभ है और इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तुम इसे लाकर दिखा सको तो मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा। मोहन ने स्वीकार किया और अगले दिन वह बगीचे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। उसने पहाड़ों को पार किया, जंगलों में घुसा और कई नदियों को पार किया। बहुत समय बाद उसे वह दुर्लभ फूल मिला जो राजा ने कहा था। वह फूल चमकदार और सुंदर था, लेकिन यह बहुत संवेदनशील भी था। मोहन ने फूल को ध्यान से तोड़ा और उसे राजा के पास ले आया। राजा ने मोहन को देखा और उसकी कठिनाइयों का मूल्य समझा। तुमने बहुत मेहनत की है मोहन, यह फूल मुझे दे दो, राजा ने कहा। मोहन ने फूल राजा के हाथ में रखा। राजा ने फूल को अपने कमरे में रखा और मोहन से पूछा, अब बताओ, तुम यह साबित कर चुके हो कि कर्म का फल क्या होता है। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुमने इस फूल को लाने में जो संघर्ष किया वह तुम्हारे लिए क्या सिखावन है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैंने बहुत मेहनत की और रास्ते में मुझे कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन हर बार मैंने खुद से कहा कि अगर मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे संघर्ष करना होगा। मुझे यकीन था कि अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो अंत में मुझे सफलता मिलेगी। इस फूल के लिए जो संघर्ष मैंने किया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। राजा ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने मोहन को बगीचे का देखभाल करने वाला बनाया, क्योंकि वह जानता था कि मोहन में मेहनत और ईमानदारी की कीमत है। समय बीतता गया और मोहन ने बगीचे की देखभाल में उत्कृष्टता दिखाई। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता और कोई भी काम छोटा नहीं समझता। कुछ सालों बाद राजा ने मोहन को अपने दरबार में मंत्री बना लिया। मोहन ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्मों से राजा का दिल जीत लिया। वह जो भी काम करता उसे पूरी निष्ठा से करता और कभी किसी से अनुचित लाभ नहीं लिया। राजा ने एक दिन मोहन से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे प्रेरित किया है। तुमने साबित किया है कि कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से संभव हुआ है।
मोहन का जीवन एक उदाहरण बन गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और अच्छे कर्मों से सफलता मिलती है, चाहे वह कोई भी स्थिति हो। उसने यह भी बताया कि ईमानदारी और संघर्ष से जीवन में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कई सालों बाद जब राजा रघुनाथ का अंतिम समय आया, तो उसने मोहन को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। मोहन ने राजा की बातें ध्यान से सुनी और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश को समृद्धि और सुख शांति की दिशा में अग्रसर किया। इस प्रकार मोहन ने अपना जीवन कर्म के सिद्धांत पर आधारित रखा और वह हर किसी के लिए एक आदर्श बन गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी को अपने कर्मों पर विश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम सही मार्ग पर चलें, तो सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी आपको कर्म के महत्व को समझाने और उसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देती है।